हेलो एस्पिरेंट्स, आज हम पढ़ेंगे 10 जुलाई 2024 के करंट अफेयर्स। आज की फर्स्ट न्यूज़ है दैट टोटल वैल्यू ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन इन इंडिया इन 2023-24, यानी पिछले साल में डिफेंस प्रोडक्शन में इंडिया ने कितना प्रोड्यूस किया है ना। डिफेंस इक्विपमेंट्स हो गए, वेपन्स हो गए, तो वो कितने प्रोड्यूस किए हैं। क्वेश्चन आपका इस तरह से है, कितने मैन्युफैक्चर किए हैं, राइट। तो वो है 1,26,887 करोड़ अमाउंट के डिफेंस इक्विपमेंट्स बनाए हैं। अब ये डेटा किसके हिसाब से, देखिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये डेटा है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अकॉर्डिंगली। इसी के साथ ये जो प्रोडक्शन है, ये जो टोटल वैल्यू है डिफेंस प्रोडक्शन की, ये बनी है इंडिया की हाईएस्ट एवर प्रोडक्शन ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट एंड प्रोडक्ट्स इन एनी फाइनेंशियल ईयर। किसी भी एक साल में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन जब डिफेंस इक्विपमेंट्स की, प्रोडक्ट्स की, वेपन्स की हुई हो, वो रहा है आपका 2023-24 वाला साल। एंड पिछले साल से अगर कंपेयर करें तो 16.7% इंक्रीज हुआ है डिफेंस प्रोडक्शन में। ठीक है, चलिए आगे चलें, सेकंड पॉइंट अपना देखें। सो मर्सर्स कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2024, यानी मर्सर्स एक रैंकिंग प्रोवाइड करवाता है जिसके अंदर अभी रैंकिंग हम जो पढ़ रहे हैं वो है कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी, यानी सबसे ज्यादा महंगी सिटी दुनिया में रहने के लिए कौन सी है। यहाँ पे कंट्री की बात नहीं हो रही है, सिटी की बात हो रही है, शहर है ना। जैसे दिल्ली है, बेंगलोर है, शहर है, ठीक है ना। इंडिया है, चाइना है, कंट्री है, ये तो बिल्कुल बेसिक चीज है, आपको पता होगी। तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग आई है 2024 की, जिसके हिसाब से दुनिया की सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव सिटी बनी है हांगकांग। सेकेंड नंबर पे है सिंगापुर, थर्ड पे है ज्यूरिख स्विट्जरलैंड, फोर्थ पे है जिनेवा स्विट्जरलैंड। ठीक है, तो आपको पता भी होना चाहिए कहाँ कहाँ पे लोकेटेड है, लेकिन ये काम आपका है, थोड़ा सा आपको भी मेहनत करनी होगी, स्पून फीडिंग बहुत ज्यादा नहीं करवाई जाएगी। ठीक है, चलिए ये तो आपको बिल्कुल एज इट इज याद रखना है। और यहाँ पे 226 सिटीज पूरी दुनिया में जो है उसका डेटा स्टडी करके, एनालाइज करके ये रैंकिंग सामने आई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने थर्ड पॉइंट की ओर। सो यहाँ पे कल्चरल एंड टूरिज्म कैपिटल बाय एससीओ। एससीओ क्या है? शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, है ना। तो एससीओ के द्वारा 2024-25 के लिए कल्चरल एंड टूरिज्म कैपिटल किसे डिक्लेयर किया गया है? क्विंगडाओ, है ना। प्रोनाउंसिएशन देख लेना। अब ये तो आपको एज इट इज याद रखना है ना। कल्चरल एंड टूरिज्म कैपिटल बाय एससीओ। 24th मीटिंग हुई 2024 में हुई, एससीओ की हुई कहाँ पे? अस्ताना, कजाकिस्तान में। ये चीज हमने पढ़ी है। अगले साल मीटिंग होगी, 25th एडिशन ऑफ मीटिंग होगा एससीओ का, कहाँ पे? चाइना में। ठीक है, अब एससीओ के बारे में देखिए, अगर हम बात करें तो वैसे ये स्टैटिक जीके का पार्ट है। स्टैटिक जीके में ऑलरेडी मैं पढ़ा चुकी हूँ, है ना। नहीं आपने वीडियोस देखी हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके स्टैटिक जीके हैंड रिटन नोट्स की प्लेलिस्ट आप देख सकते हो। टोटल 99 वीडियोस वहां पे है, मतलब टोटल 99 टॉपिक्स मैंने पढ़ाए हैं। यहाँ पे बात करूं एससीओ की, थोड़ा सा देख लेते हैं। द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन दुनिया की सबसे बड़ी रीजनल लेवल की ऑर्गेनाइजेशन है। किसी पर्टिकुलर एरिया को फोकस करने वाली ऑर्गेनाइजेशन है इन टर्म्स ऑफ जियोग्राफिक स्कोप एंड पॉपुलेशन के हिसाब से, है ना। नाउ कितने मेंबर्स हैं इसके? तो अभी मैंने 1-2 दिन पहले पढ़ाया था कि 10, पहले 9 थे, 10th जो है इसका, 10वां जो है इसका फुल मेंबर स्टेट बना है बेलारूस, राइट। फॉर्मेशन कब हुई एससीओ की? 2001 में। हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं? बीजिंग, चाइना में। हेडक्वार्टर्स बोल लो या आप सेक्रेटरीट बोल लो, राइट। अब देखिए थोड़ा सा बैकग्राउंड आवाज आ रही है, मुझे पता है बैकग्राउंड नॉइस है, बट क्योंकि मैं अपने घर पे नहीं हूँ, नहीं वीडियोस टाइमली रिकॉर्ड कर पा रही हूँ एंड थोड़ा सा नॉइस का इशू रह रहा है, स्टिल मैं कोशिश कर रही हूँ कि टाइम टू टाइम वीडियोस अपलोड हो जाएं। कोशिश करूंगी कि सारी बैकग्राउंड नॉइस कैंसिल कर सकूं, बट इतनी एडिटिंग एक्सपर्ट मैं नहीं हूँ, तो थोड़ी सी अगर आए भी प्लीज कोऑपरेट, राइट। चलिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। आई होप आप सब वीडियो के साथ में नोट्स बना रहे हैं। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं नोट्स बना रहे हैं या नहीं। और चलिए अब सीधे चलते हैं अपने सेकंड पेज की ओर। आज का फोर्थ पॉइंट है दैट वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट, WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी फॉर्मेशन 1948 में हुई, जिसके हेडक्वार्टर्स है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। सो उस ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO के द्वारा एक रिपोर्ट सामने आई है विच इज द वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट, जहाँ पे एयर क्वालिटी को चेक करके एक रैंकिंग सामने लाए कि कहाँ पे एयर क्वालिटी अच्छी है, कहाँ पे बुरी है, इस हिसाब से। अब अगर हम बात करें यहाँ पे इंडिया की, तो इंडिया का रैंक रहा है 3rd, किसमें? मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री ग्लोबली, मतलब जहां पे एक ऐसी कंट्री जहां पे सबसे ज्यादा पॉल्यूशन है, उसकी रैंकिंग में इंडिया ने हासिल किया है 3rd रैंक। कोई और रैंकिंग होना तो इंडिया का रैंक 46, 100 एंड समथिंग इस तरह से रहता है। देखिए पॉल्यूशन में इंडिया टॉप 3 में आ गया, है ना।
चलिए हम इसके बारे में और भी पढ़ेंगे, टॉप किसने किया वो सब कुछ स्टेप बाय स्टेप। आपको क्या करना है, जस्ट वीडियो के साथ में अपने नोट्स मेंटेन करते रहने हैं। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिपोर्ट किसने रिलीज की है। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट कि दुनिया की तीसरी सबसे ज्यादा पॉल्यूशन वाली कंट्री है इंडिया ओवरऑल। अब एयर पॉल्यूशन जो है इससे कितनी डेथ्स होती है, प्री मैच्योर डेथ्स, है ना, तो वो है 7 मिलियन के अराउंड। अफ्रीका और हमारा अफ्रीका सेंट्रल, मतलब अफ्रीका कॉन्टिनेंट का जो सेंट्रल पार्ट है एंड जो साउथ एशिया है, यहाँ पे ऐसे ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे सबसे ज्यादा एयर पॉल्यूशन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, दुनिया का सबसे क्लीन रीजन क्या है, ओशिनिया, मतलब जो ओशनिक पार्ट है वो सबसे क्लीन है, जो आइलैंड्स वाला पार्ट है सबसे क्लीन है। अब मैंने आपको यहाँ पे कहा कि दुनिया में तीसरी सबसे पॉल्यूशन वाली कंट्री है इंडिया, तो टॉप पे कौन सा है, बांग्लादेश, सेकंड पे कौन सा है, पाकिस्तान, एंड देन थर्ड इंडिया। सारे नेबरहुड हमारे, है ना, पॉल्यूटेड कंट्रीज हैं सारी, है ना। चलिए अब यहाँ पे देखें तो इसी डेटा के हिसाब से ना दिल्ली में हर साल 11.5% जो डेथ्स है ना, जो दिल्ली में अगर 100 लोग मरते हैं तो उसमें से 11-12 लोग जो है वो एयर पॉल्यूशन की वजह से मरते हैं, इस प्रॉब्लम की वजह से उनकी डेथ होती है। और इंडिया में किसी भी सिटी के लिए सबसे हाईएस्ट परसेंटेज है ये। आई होप आपको समझ में आया। अगर दिल्ली में एक साल में 100 लोगों की डेथ हो रही है फॉर एग्जाम्पल, तो उसमें से 11 से 12 लोगों की डेथ एयर पॉल्यूशन की वजह से होगी। और किसी भी सिटी में इंडिया में आपको इतना हाईएस्ट रेट जो है डेथ का देखने को नहीं मिलेगा एयर पॉल्यूशन की वजह से जितना दिल्ली में है। ठीक है, तो अभी हमने पॉल्यूशन वाली कंट्रीज की बात कर ली। अब हम वापस आते हैं एंड टॉप क्लीनेस्ट एयर सिटीज, ऐसी सिटीज नॉट कंट्रीज, ऐसी सिटीज जहां पे एयर क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है पूरी दुनिया में, वो कौन कौन से हैं। टॉप पे आता है सिडनी ऑस्ट्रेलिया, सेकंड पे आता है ऑकलैंड न्यूजीलैंड, एंड थर्ड पे आता है ब्रिटिस्लावा स्लोवेकिया। अब ये है भाई कंट्री का नाम, ये है सिटी का नाम, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, अब तो अगर आप काफी देर से काफी टाइम से प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये चीजें बिल्कुल सिंपल सी हैं, आपको बस ध्यान रखनी है। लेकिन अगर आप न्यू हैं, देखिए ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट कहाँ पे है ना, सिडनी कहाँ जैसे पड़ता है, न्यूजीलैंड कहाँ पे है, ओशनिक कंट्री है, स्लोवेकिया कहाँ पे है, यूरोप में है, अफ्रीका में है, ये चीजें आपको देखने की जरूरत है। देख देख के बार बार आपको याद होंगी, आपके दिमाग में बैठेंगे, अदरवाइज आप भूल जाएंगे। ठीक है, सो ये तो हो गए टॉप क्लीनेस्ट एयर सिटीज इन द वर्ल्ड, मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में ऐसे सिटीज जहां पे पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है कौन कौन सी है। टॉप पे है किन्शासा कॉन्गो में, सेकंड है बीजिंग चाइना की है, थर्ड है लाहौर पाकिस्तान में। एंड क्या इंडिया की भी कोई ऐसी सिटी है जो मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज इन द वर्ल्ड रैंकिंग में जिसने अपना नाम हासिल किया है, कुछ नाम अपना रैंक हासिल किया है? तो यस डेफिनेटली दिल्ली है 6th रैंक पे। और ये कोई अच्छी बात नहीं है, पॉल्यूशन के हिसाब से यहाँ पे बात हो रही है ना, क्लीनेस्ट एयर की बात नहीं हो रही, राइट। चलिए ये पॉइंट हो गया कंप्लीट, थोड़ा ज्यादा था बट इसमें से क्वेश्चंस आने के चांसेस फिर ज्यादा हो जाते हैं ना। अगर हम थोड़ा सा पढ़ें और क्वेश्चन इन डेप्थ आ जाए तो बहुत नुकसान हो जाएगा, जो कि चीज नहीं होनी चाहिए, है ना। आपका ये टारगेट होना चाहिए कि जो हम पढ़ रहे हैं उसमें से कुछ भी क्वेश्चन आए हम कर पाए। अब जो नहीं पढ़ा है उसमें तो कर ही क्या सकते हैं, उसमें तो फिर गेस वर्क ही चलेगा, है ना, उस चीज को तो आप बिल्कुल ही स्किप कर दें। चलिए 5th पॉइंट अपना देखें तो चाइनीज जियोलॉजिस्ट ने रिसेंटली डिस्कवर किए हैं 2 नए मिनरल्स नॉर्दर्न चाइना में। अब इन्हें बोलते हैं नियोबियम स्कैंडियम मिनरल्स। एरोस्पेस इंडस्ट्री में अब देखिए नाम, इनके नाम भी रखे गए हैं, एक का नाम है ये, दूसरे का नाम रखा गया है ये मिनरल यूज किया जा सकता है एरोस्पेस इंडस्ट्री में, ये मिनरल यूज किया जा सकता है फ्यूल सेल्स में। ये आपको थोड़ा सा जो है याद करना ही पड़ेगा। ऑबिनियोबाइट, स्कैंडियोफ्लोरो, ये आपको एज इट इज याद करने पड़ेंगे, क्योंकि याद भी नहीं कि मतलब इतना कि एग्जाम में अगर आए तो आप टिक कर सकें। ठीक है, मेंस में आपसे कभी नहीं ऐसा कुछ पूछेंगे वो, राइट, कि हाँ आप उन 2 मिनरल्स के नाम लिखो, नहीं पूछेंगे। लेकिन प्री में क्वेश्चन इस तरह से घुमा फिरा के आ सकता है कि आपको उसका आंसर पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए इसी के साथ 2nd पेज हो गया कंप्लीट। वीडियो पसंद आ रही हो लाइक जरूर कीजिएगा। इसी के साथ देखिए आप सब चाहें तो जीएस हैंड रिटन नोट्स भी परचेज कर सकते हैं, जिसमें आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, आर्ट एंड कल्चर, बायोलॉजी, इन सभी सब्जेक्ट्स के नोट्स की पीडीएफ मिल जाएगी। नोट्स परचेज करने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो चलिए अब सीधे चलते हैं अपने 3rd पेज की ओर। आज का 6th पॉइंट है दैट इंडिया ने सक्सेसफुली टेस्टिंग की है रुद्रम 1 मिसाइल की, जो कि इंडिया की पहली इंडिजिनियस यानी इंडिया में ही बनाई गई एंटी रेडिएशन मिसाइल है, राइट। किसने डेवलप किया है इसके? डीआरडीओ ने, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने। किसके लिए? आईएएफ, द इंडियन एयरफोर्स के लिए।
इंडिया ने टेस्ट फायरिंग की है पहली अपने ही देश में बनाई गई एंटी रेडिएशन मिसाइल, जो कि कौन है, रुद्रम 1, डेवलप की है DRDO ने IAF इंडियन एयरफोर्स के लिए, राइट। 7th पॉइंट अपना देखें, शहर प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, राइट। किसके द्वारा, WEP एंड ट्रांस यूनियन सिविल के द्वारा। WEP क्या है, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म, ठीक है। इन दोनों ने मिलकर शहर प्रोग्राम लॉन्च किया है। अब ये शहर है क्या, सो इट स्टैंड्स फॉर सोसाइटी फॉर एम्पावरमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, है ना। ह्यूमन रिसोर्सेज को कैसे हम एम्पावर कर सकें, उसके लिए एक प्रॉपर सोसाइटी, इस तरह से समझ लो, जैसे भी समझ लो, बस फुल फॉर्म याद रखना है। अब इस प्रोग्राम का मेन काम क्या है, जो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, जो महिलाएं हैं, जो बिजनेस कर रही हैं, है ना, जिनका अपना काम है इंडिया में, उनको फाइनेंशियली लिटरेसी, कंटेंट एंड बिजनेस स्किल्स प्रोवाइड करवाना, ठीक है। फाइनेंशियल लेवल पे थोड़ा पैसा प्रोवाइड करवा दो, थोड़ी बिजनेस स्किल्स, थोड़ी ट्रेनिंग प्रोवाइड करवा दो, ताकि वो और अच्छे से अपना और बेहतरी से अपना काम कर सकें, है ना। ये अपनी तरह का अलग सा इनिशिएटिव है, जिसका मेन काम यही है कि फाइनेंस, एक पैसा प्रोवाइड करवाना, कुछ फाइनेंस प्रोवाइड करवाना वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को, ठीक है। 8th पॉइंट अपना देखें तो दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी जिसने स्टार्ट किया है एक MA कोर्स ऑन भगवत गीता, तो वो है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। इग्नू के बारे में सब जानते हैं, है ना। तो इग्नू ने एक नया MA कोर्स स्टार्ट किया है भगवत गीता के ऊपर। ये कोर्स जो है जुलाई 2024 यानी इस सेशन से स्टार्ट हो चुका है। कोर्स कोऑर्डिनेटर यानी हेड कौन है, देवेश कुमार मिश्रा। ये भी याद रखना है, ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं एग्जाम में, ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अब देखिए आगे 2 छोटे छोटे पॉइंट्स हैं एंड देन हमारी वीडियो हो जाएगी कंप्लीट। सो 9th पॉइंट हमारा है दैट फर्स्ट फीमेल फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ यूनाइटेड किंगडम कौन बने हैं, रेचल रीव्स बनी हैं, है ना। पहली फीमेल महिला फाइनेंस मिनिस्टर यूके की रेचल रीव्स बनी है। एंड इलेक्शंस हुए वहां पे, है ना। हमने पढ़ा कि पहले ऋषि सुनाक थे, अब नए आएंगे। तो न्यूज ये है कि 26 नए MP, मतलब और तो बहुत सारे MPs वहां पे चुने गए, लेकिन 26 ऐसे MPs हैं जो इंडियन ओरिजिन के हैं, जिन्होंने जनरल इलेक्शंस जीते हैं। कहाँ पे, सेम यूनाइटेड किंगडम में, वही बात हो रही है, ठीक है। तो 26 MPs हैं इंडियन ओरिजिन के। कितने हैं, क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। चलिए इसी के साथ आज के करंट अफेयर्स हो गए कंप्लीट। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, सो दैट मैं जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। प्लस जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, जो भी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके साथ भी मेरे चैनल का लिंक जरूर शेयर करें, सो दैट इन हैंड रिटन नोट्स का उन्हें भी कुछ फायदा हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो दैट्स इट एंड सी यू सून।